हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल टुडे कंप्यूटर क्लास। चलिए आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्ट ऑफ लाइनेक्स सिस्टम। मैं आपके साथ लाइनेक्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे चुकी हूँ और उसके फीचर्स क्या होते हैं वो भी आपको बता चुकी हूँ। अब हमारा टॉपिक है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लाइनेक्स के। ओके, हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली इट हैव अ 3 मेन पार्ट्स, दैट इज कर्नल, शेल एंड लाइनेक्स फाइल सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि कर्नल का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया था। अब मैं आगे का बता देती हूँ। देखिए कर्नल क्या होता है, व्हाट इज कर्नल। सी, इट इज बेसिकली अ कोर ऑफ लाइनेक्स सिस्टम। ये क्या होता है, आपके जो लाइनेक्स सिस्टम है उसका क्या होता है, एक कोर होता है। मतलब बेसिकली जो आपका पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, लाइनेक्स सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर जो बेस्ड है, तो दैट इज योर कर्नल। आपकी जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है सिस्टम में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर जो होता है, मेन पार्ट जो होता है, दैट इज योर कर्नल। ये मैं सिर्फ बात कर रही हूँ लाइनेक्स सिस्टम की। ये आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम कर्नल बोलते हैं। ये करता क्या है, इट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, अलोकेटिंग देम टू द डिफरेंट यूजर एंड टास्क। ये जितने भी सोर्सेज होते हैं उन सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जो आपके मेन टास्क होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। एंड अलॉटिंग टू डिफरेंट यूजर टास्क, मीन्स जितने जो भी यूजर्स होते हैं जिस पर काम कर रहे होते हैं उनको क्या करता है, टास्क अलोकेट कराता है। मीन्स जो मेन काम होता है आपके सिस्टम का सारा वो कौन चेक करता है, आपका कर्नल चेक करता है। इट इज लोडेड व्हेनेवर द सिस्टम बूट। जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं तो ये तुरंत क्या होता है, आपके सिस्टम में रन होता है, मीन्स बूट होता है। जैसे आप सीपीयू ऑन करते हैं, सीपीयू ऑन करते ही जो प्रोसेसिंग चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। सेम ऐसी वो यही बोल रहा है कि व्हेन एवर द सिस्टम रन, मीन्स जब ये लोड होगा, व्हेन एवर द सिस्टम बूट, जैसे ही आप सिस्टम ऑन करेंगे तो ये आपका सिस्टम रन होना, बूटिंग करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। बेसिकली ये करता क्या है, मैंने पॉइंट्स लिखे नहीं है, फिर मैं बता देती हूँ। मैनेजिंग द मेमोरीज, मशीन मेमोरी एंड एलोकेटिंग इट टू द ईच प्रोसेस, मीन्स जो भी आपकी मशीन की मेमोरी है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये यूज करता है प्रोसेस के लिए, उनको स्टोर कराएगा वैल्यूज को और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराएगा। ठीक, मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, मीन्स जो आपका एक पार्ट में डेटा है उसके पार्ट्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सपोज एक तरफ मेरा डेटा है और मेरे को दूसरी साइड में उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो कर्नल मेरा क्या करेगा, वन पार्ट से ट्रांसफर करेगा कहाँ, दूसरे पार्ट पर। ओके, फिर इसका और क्या काम करता है, ये बेसिकली जो भी आपकी कमांड लाइन इंटरप्रेटर होती है, मीन्स जो कमांड्स होती है उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है। ये सारा काम किसका है, कर्नल का है बेसिकली। क्योंकि जो आपका बेस स्ट्रक्चर है वो आपके कर्नल पर टिका हुआ है, इसलिए जितना भी मेन काम होगा कर्नल का, आपका फाइल स्टोर कराना, मेमोरी स्पेस देखना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना, टास्क अलोकेट कराना यूजर को, वो सारे काम कौन चेक करता है, आपका कर्नल करता है। और एक्सेप्टिंग द एक्सेस परमिशन, और ये क्या कर सकता है, परमिशन को एक्सेस कर सकता है। जब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, आपको परमिशन लेनी होती है, वो सारा काम किसका होता है, कर्नल का। बेसिकली इसीलिए इसको कोर ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन वर्किंग होती है आपके सिस्टम की, लाइनेक्स सिस्टम की, वो किसकी वजह से हो रही है, कर्नल की वजह से। जितने भी सोर्सेज प्रोग्राम हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सारा काम देखता है, वो कौन देखता है, आपका कर्नल देखता है। मीन्स कर्नल का ये सारा काम है कि जो भी मैनेजिंग कराना है स्टोरेज को, ठीक है, आपका कंट्रोल कराना है सोर्सेज को, इंस्ट्रक्शंस देने हैं यूजर्स को, डिफरेंट टास्क अलोकेट करने हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर करना है, ये सारा वर्क किसका होता है, कर्नल का। इसीलिए लाइनेक्स को कोर ऑफ द लाइनेक्स सिस्टम कहा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड अ शेल। अब देखिए शेल क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा शेल। शेल बेसिकली इट इज अ सिंपल यूजर इंटरफेस कॉल्ड द शेल। ये आपका सिंपल यूजर इंटरफेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। दैट हैज द पावर टू प्रोवाइड द सर्विसेज दैट द यूजर वांट। जिसमें क्या होती है, दैट हैज द पावर, मीन्स उसमें इतनी पावर है टू प्रोवाइड द सर्विसेज
यूजर को प्रोवाइड क्या कराता है, सर्विसेज कराता है दैट द यूजर वांट, मतलब जो यूजर चाहता है, ठीक है, वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है, आपका सेल कराता है। द सेल एक्ट एज अ कमांड इंटरप्रेटर, इट इज अ मेन इम्पोर्टेंट लाइन। जो सेल है पूछा जाता है वो क्या काम करता है, तो वो कैसा काम करता है, कमांड इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। मीन्स वो क्या करेगा, कमांड को एक्सेप्ट करेगा। किसके थ्रू एक्सेप्ट करेगा, यूजर के थ्रू। यूजर क्या करता है, कमांड एंटर करता है। मैंने आपको बताया था जो आपका लाइनेक्स सिस्टम है वो आपका CLI बेस्ड है, तो CLI बेस्ड होने की वजह से आप जो भी वैल्यू डालेंगे, जो भी कमांड एंटर करेंगे, वो कहाँ एंटर करेंगे, आप शेल पर। तो शेल बेसिकली क्या करता है, वो तभी तो उसने बोला कि उसमें इतनी पावर है कि वो क्या प्रोवाइड कराता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो यूजर चाहता है। तो इसीलिए इट एक्ट एज अ कमांड इंटरप्रेटर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कमांड इंटरप्रेटर बोला जाता है। इट टेक्स ईच कमांड, ये क्या करता है, जो भी आप कमांड एंटर करते हो उनको एक्सेप्ट करेगा एंड पासिस इट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल टू बी एक्टेड अपॉन। मीन्स जो कमांड है उनको एक्सेप्ट करेगा और किसको पास कर देगा, वो कर्नल को। कर्नल अभी मैंने बताया था कि कर्नल भी क्या करता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है। जो आपकी कमांड है उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो कौन दे रहा है उसको वो कमांड, शेल दे रहा है। शेल का यूजर क्या करेगा, सेल में कमांड एंटर करेगा और शेल क्या करेगा, उनको एक्सेप्ट करेगा और फिर किसको ट्रांसफर कर देगा, कर्नल को। और कर्नल फिर आपको क्या करेगा, फिर शो करेगा, उसको मैनेज करेगा। सिंपली तरीका है याद करने का, देखिए सिंपल तरीका है इसको याद करने का। यूजर क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, किसको देगा, शेल को, ठीक है। शेल क्या करता है, ऐसा कमांड इंटरप्रेटर वर्क करता है और जब वो कमांड एक्सेप्ट कर लेगा किससे, यूजर से, तो वो फिर किसको ट्रांसफर कर देगा, किसको पास कर देगा, कर्नल को। क्योंकि मैंने बताया था कर्नल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है शेल इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो कमांड है जो शेल प्रोवाइड कराता है कर्नल उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और बाद में कर्नल उसको एज आउटपुट क्या कर देगा, यूजर को शो कर देगा। क्यों, क्योंकि मेन काम सारा क्या कौन करता है, कर्नल करता है। जो भी कुछ अंदर की आपकी वर्किंग चलेगी, शेल की हो, लाइनेक्स फाइल सिस्टम की हो, वो सारा काम कौन चेक करेगा, फिर कर्नल करेगा। तो इसीलिए ये शेल, ये इसका वर्क है। और शेल, ये अंडरलाइन जो मैंने की है, ये क्वेश्चन आता है, ये एज अ शेल क्या करता है, कमांड इंटरप्रेटर वर्क करता है। ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है, ओके। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है लाइनेक्स फाइल सिस्टम। देखिए मैं टर्न कर देती हूँ। लाइनेक्स फाइल सिस्टम एज अ नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा, फाइल सिस्टम को क्या कराएगा, बेसिकली स्टोर कराएगा और एक ऐसे मेथड में स्टोर कराएगा, ऑर्गेनाइज कराएगा। इट इज अ लॉजिकल मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वे विच मेक इट इजी टू मैनेज। मीन्स लाइनेक्स फाइल सिस्टम आपका एक ऐसा लॉजिकल मेथड सिस्टम है जो भी आपकी लार्ज अमाउंट की जो वैल्यू है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा और इस तरीके से स्टोर करेगा कि आप इजीली उसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। लाइनेक्स फाइल सिस्टम आपका करता क्या है, बेसिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसको इस तरीके से स्टोर करता है कि जो यूजर है वो इजीली उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज विद इन अ हायरार्की ऑफ डायरेक्टरीज। जो भी आपकी फाइल्स होती हैं, जो आप फाइल्स बनाते हो, फोल्डर्स बनाते हो, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है एक हायरार्की में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरीज। मतलब डायरेक्टरी के अंदर आपकी क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं। डायरेक्टरी मस्ट कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज। मीन्स आपकी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या हो सकता है, फाइल्स भी हो सकती हैं और अदर डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। All the files are stored on the disk under one main directory is called a root। देखिए डेफिनेशन आती है कि रूट होता क्या है। तो जितनी भी फाइल्स होती हैं हमारी, एक अंडर डिस्क के अंदर एक स्टोर होती है जो मेन मेमोरी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। पहला आपकी रूट होती है, ठीक है। अगर हम लाइनेक्स सिस्टम की बात करें तो पहला आपका रूट होगा। रूट के अंदर आपकी डायरेक्टरी होती है, ठीक है। जैसा आप फोल्डर बोलते हो, सेम ऐसी डायरेक्टरी होती है और डायरेक्टरी के अंदर आप फाइल्स भी बना सकते हो और इसकी क्या बना सकते हो, आप सब डायरेक्टरी भी बना सकते हो। तो बेसिकली लाइनेक्स फाइल सिस्टम, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, क्या करता है, बेसिकली यही करता है कि आपकी जो लार्ज इंफॉर्मेशन है, जो आपका डेटा है,
उसको इस तरीके से स्टोर करता है कि आप उसको इजीली क्या करें, एक्सेस कर सकें। इसीलिए इसका जो हिरार्की है, जो लॉजिकल मेथड है, बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है कि आप उसको इजीली कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें फाइल्स और क्या होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं। लेकिन हाँ, रूट की डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। 1 वर्ड में रूट की डेफिनेशन आ जाती है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, इसके 3 ही पार्ट्स होते हैं, कर्नल, शेल और आपका लाइनक्स फाइल सिस्टम। एक आपका अलग से होता है एक्स विंडो सिस्टम। ठीक है, एक्स विंडो सिस्टम मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि एक्स विंडो सिस्टम होता क्या है। देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो आपका लाइनक्स सिस्टम है, जो लाइनक्स है, ये आपके 2 मोड पे काम करता है। ठीक है, एक तो करता है आपका CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरप्रेटर, और एक करता है GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपके 2 मोड पे काम करता है। तो एक्स विंडो क्या है, सिंपली आपको विंडो प्रोवाइड कराता है कि आपको किस मोड में काम करना है। अगर आपको CLI मोड पे काम करना है तो CLI मोड में आप स्विच कर जाएंगे, वो आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से। और अगर आपको GUI बेस पे काम करना है तो आप GUI बेस पर क्या हो जाओगे, स्विच ऑन आ जाओगे। इनका इन्वायरमेंट लाइनक्स सिस्टम का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। ओके, तो बेसिकली तो इसके 3 ही पार्ट हैं आपके, कर्नल, शेल और आपका लाइनक्स फाइल सिस्टम। तो ये आपका क्वेश्चन जो बहुत आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज कर्नल या व्हाट इज शेल। पार्ट्स ऑफ लाइनक्स सिस्टम भी आता है, लेकिन अधिकतर इसके शॉर्ट नोट आते हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक को पूरा कराती हूँ। इसमें आपसे अगर शॉर्ट नोट पूछे तो आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा पूछना है, मतलब एग्जाम में अगर पूरा पूछा जाता है कंप्लीट लिखने के लिए तो आप वो लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ खत्म हो चुका है। उसके बाद CLI GUI इसका बचा है, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, तो वो आपका फिनिश हो जाएगा। वैसे जहाँ तक की उम्मीद है CLI और GUI आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैं लाइनक्स पढ़ाते पढ़ाते और उससे पहले वाली वीडियो में बहुत बार इसको बता चुकी हूँ। आप अब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और जो भी कोई क्वेरी है आप पूछ लीजिएगा। सो आज के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, गुड बाय।